जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से हरभजन सिंह ने संन्यास लिया है तब से वो लगातार खेल के कारण नहीं बल्कि दूसरे कारणों से चर्चा बने हुए हैं। कभी धोनी को लेकर कुछ बोलते हैं, कभी बीसीसीआई को लेकर कुछ बोलते हैं, लेकिन हाँ, यदा कदा ही कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और अब ऐसी फहरिस्त में उन्होंने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी के तलवे नहीं चाटने वाला। मतलब ठीक है, आपने संन्यास ले लिया, लेकिन उसके बाद में इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करना कहीं ना कहीं आपकी कुंठा को दिखाता है। तो समझते हैं क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हरभजन सिंह ने एक बार फिर से कहा है। हाल ही में भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। भज्जी के क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहने के बाद से ही उनके अब भविष्य में काम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा था कि वो या तो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं या फिर बीसीसीआई से जुड़ा कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है। हालांकि हरभजन सिंह ने साफ कर दिया कि अगर वो किसी पार्टी का दामन थामते हैं तो वो इससे पहले लोगों से सलाह जरूर लेंगे और अपने फैंस को भी इस बारे में जानकारी जरूर देंगे। लेकिन इस बीच अब हरभजन सिंह का बीसीसीआई पर गुस्सा फूटा है। साथ ही उन्होंने ये बात बता दिया है कि वो किसी के साथ किसी तरह का समझौता अब नहीं करने वाले हैं। एक चैनल के साथ बातचीत में जब दिग्गज ऑफ स्पिनर से सवाल किया गया कि रिटायरमेंट के बाद भी खिलाड़ी जल्दी ही बीसीसीआई से पंगा नहीं लेते, ऐसे में उनका आगे का क्या प्लान है, इस पर भज्जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक ऐसा इंसान रहा हूं जो सही को सही और गलत को गलत कहता है। मुझे लगता है कि जिस किसी को एक ईमानदार व्यक्ति की कदर होती है वो मुझे ज़रूर कहेंगे कि आप आइए और ये काम करिए और आप कर सकते हैं। मुझे किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई खास काम दिया जाए, फिर चाहे वो किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन का काम हो या फिर किसी भी तरह से हो, मैं कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है सही करूँगा। आगे हरभजन सिंह ने टीम इंडिया की कप्तानी नहीं मिलने से जुड़े एक सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं था कि मुझे कप्तानी करना नहीं आती थी या फिर मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन मेरे पास पंजाब से ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था जो कि बीसीसीआई में ऊंचे ओहदे पर हो और कप्तानी के लिए मुझे सपोर्ट कर सके। यही कारण है कि मुझे कप्तानी नहीं मिली। मतलब हरभजन सिंह का ऐसा कहना है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को तो कप्तानी फिर इसलिए मिल गई कि भैया झारखंड या फिर रांची से कोई बड़ा व्यक्ति जो था वो वहाँ पर बैठा हुआ था। अगर ऐसा होता तो मतलब वो आगे कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी टीम इंडिया की कप्तानी कर रहा होता। भज्जी ने कहा कि अगर मुझे टीम की कप्तानी का मौका मिलता तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देता। मैंने हमेशा ही सीनियर खिलाड़ियों होने के नाते अपने सभी कप्तानों को पूरा सपोर्ट किया है, साथ ही टीम के लिए हर ज़रूरी चीज़ भी करी है। भज्जी ने कहा कि वो 3 से 4 साल पहले ही संन्यास ले लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि लेट ज़रूर हूँ इस नतीजे पर, लेकिन मुझे 3-4 साल पहले ही संन्यास ले लेना चाहिए था। टाइमिंग ठीक नहीं थी। साल के आखिरी में सोचा कि किसी और तरीके से क्रिकेट की सेवा करूं। मेरी खेलने की लालसा अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। 41वें साल में इतनी मेहनत करने का मन नहीं करता। सोचा कि आईपीएल खेलना है तो मेहनत बहुत लगेगी, देखना है कि अब कैसे खेल की सेवा करूंगा। भज्जी ने कहा कि हर खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनकर संन्यास लेना चाहता है, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती और कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं होता। आपने वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े नामों को देखा है, इन्होंने बाद में संन्यास लिया और कई को तो मौका भी नहीं मिला। उन्होंने 10-15 साल भारतीय क्रिकेट को दिए, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका, इनकी शान जो है कहीं से कहीं तक भी कम नहीं हो जाती। अब हरभजन ने यहाँ पर क्या कहा सीधे तौर पर समझिए कि पंजाब से कोई व्यक्ति बीसीसीआई में नहीं था, इसलिए उनको कप्तानी नहीं मिली। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए कौन बैठा हुआ था? और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या ये जगमोहन डालमिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि बंगाल से आते थे और उस समय सौरव गांगुली को कप्तानी मिली थी? सीधी सी बात है, जवाब तो वही इसका भी मिलना चाहिए। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।